आज प्रस्तुत है सोयाबीन की सब्जी। इसे प्रायः सोया बड़ी, सोया चंक्स, सोयाबीन की बड़ी आदि नामों से जाना जाता है। तकनीकी भाषा में इसे टेक्सचर्ड या टेक्सचराइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन या टेक्सचराइज्ड सोया प्रोटीन कहा जाता है। सोयाबीन से तेल निकालने के उपरांत जो आटा बचता है, यह सोया चंक्स उसी से बनाए जाते हैं। ये चंक्स आसानी से पक जाते हैं और प्रोटीन में मांस के अत्यधिक निकट होते हैं। अधिकतर इसकी तुलना मांस से की जाती है, क्योंकि शाकाहारी होने के बावजूद इनका टेक्सचर मांस से काफी मिलता जुलता है। तो इस दृष्टि से इसे मांस का एक उत्तम विकल्प माना जा सकता है, जो प्रोटीन से भरपूर है। तो चलिए आज इन्हीं सोया चंक्स की एक स्वादिष्ट सब्जी बनाते हैं। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नई प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। उबलते हुए पानी में एक कटोरी सोया चंक्स डालकर 1 मिनट उबालकर गैस बर्नर बंद कर देते हैं। पानी ठंडा होने के पश्चात इन सोया चंक्स से पानी को हटा देते हैं एवं इन्हें हल्के हाथ से दबाकर इनका लगभग आधा पानी निकाल देते हैं। इसी प्रकार हमने संपूर्ण सोया का पानी निकाल दिया है। एक पैन में 2 टीस्पून तेल गर्म करते हैं। अब पैन में सोया सम्मिलित कर इन्हें 1 से 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। ऐसा करने से इनकी ऊपरी सतह थोड़ी सी करारी हो जाएगी। यह एक बड़े आकार की प्याज को हमने महीन काट लिया है। एक बड़े आकार के टमाटर को हमने महीन पीस लिया है। अब एक बर्तन में 40 से 50 मिलीलीटर यानी लगभग 1.5 कड़छी सरसों का तेल सम्मिलित करते हैं। आप तेल अपनी पसंद का प्रयोग कर सकते हैं। गर्म तेल में एक तेजपत्ता, एक टुकड़ा दालचीनी, एक बड़ी इलायची, 4 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च और 1 टीस्पून जीरा सम्मिलित करके कुछ क्षण भून लेते हैं। तत्पश्चात प्याज सम्मिलित करते हैं। आंच को मध्यम कर देते हैं और इसे अच्छी तरह भूनते हैं। प्याज में 3 से 4 साबुत लाल मिर्च तोड़कर सम्मिलित करते हैं। यह मिर्च हमने तीखेपन के लिए सम्मिलित की हैं। अब प्याज को सुनहरा होने तक भूनते रहते हैं। तदुपरांत इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इसे प्याज के साथ मिलाकर 2 मिनट भून लेते हैं। अब समय है इसमें पिसे हुए मसाले सम्मिलित करने का। इसमें आधा टीस्पून पिसी हल्दी, 2 टीस्पून पिसी धनिया, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, आधा टीस्पून गरम मसाला, स्वादानुसार नमक, आधा टीस्पून किचन किंग मसाला और 1 टीस्पून पिसा जीरा सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 2 से 3 मिनट भूनते हैं।
अब इसमें पिसा हुआ टमाटर सम्मिलित करते हैं। पुनः सबको मिलाकर 3 से 5 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं और बीच बीच में करछी चलाते रहते हैं। भुने मसाले में सोया चंक सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इसमें 1.5 से 2 कप पानी सम्मिलित करते हैं। मिलाकर आंच तीव्र कर देते हैं और तरल में उबाल आने की प्रतीक्षा करते हैं। तत्पश्चात सामान्य बर्तन में इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। पर हम इसमें प्रेशर कुक की 1 सीटी लगा देंगे ताकि तरी का स्वाद तो बढ़ेगा ही साथ इसमें एक गहरी सी रंगत आ जाएगी। कुकर की भाप स्वतः मुक्त होने देते हैं, तभी ढक्कन खोलते हैं। पकी हुई सब्जी में थोड़ी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। सोया की सब्जी पककर तैयार है। आपसे आग्रह है कि एक बार इसे इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों और चावलों से उठाएं। तो लुत्फ उठाइए सोयाबीन की सब्जी अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें और वीडियो के नीचे दिए गए सुपर थैंक्स के विकल्प को चुनकर हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।